सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना काल में जहां विधायक नेता सब अपने अपने घरों में छिपे हुए थे, वहीं दिल्ली के एक विधायक जो न केवल लोगों के सामने रहे, लोगों की सेवा में रहे, ऐसे गोंडा क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे उन्हें कोरोना से डर नहीं लगा। अजय महावर जी, कोरोना में लोग नेता नजर नहीं आए, लेकिन आप शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन आप लोगों के बीच में नहीं रहे, लोगों को आपने सहायता ना बांटी। आपको इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, विधायक बनने से पहले मेरा एक लंबा संगठन का और सामाजिक जीवन रहा है और काफ़ी नीचे से ऊपर तक मैं आया हूं, तो हर परिस्थिति को, हर मजबूरियों को समझता हूं। तो जब कोरोना काल आया तो बहुत से लोगों के पेट में, परिवार में भोजन नहीं था, बहुत सी गलियों में सैनिटाइजेशन की आवश्यकता थी, बहुत से लोगों को टेस्ट की आवश्यकता थी, बहुत से लोगों को कोरोना केयर सेंटर्स में भी मदद की आवश्यकता थी। मैं पहले ही अपने क्षेत्र में दंगों से जूझ रहा हूं, तो उसके बाद की ये परिस्थितियां बड़ी विकट और विषम थी। मैंने तय किया कि मेरा जीवन प्रभु जो भी करे, लेकिन मैं लोगों की सेवा में घर नहीं बैठूंगा और नित्य प्रतिदिन, चाहे मास्क बांटना हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, राशन दुकानों में प्रॉपर राशनिंग वितरण हो, जो स्कूलों में राशन वितरण हो रहा है उसकी व्यवस्था हो, एमएलए कूपन बंटने हों, या खुद की चैरिटी शो से भी मैंने लगभग 5000 परिवारों को राशन देने का काम किया है। तो उस काम में मैं बखूबी लगा रहा। उसमें भी भिन्न भिन्न सेक्टर्स में, चाहे दिव्यांगों को देना रहा हो या किन्नर समाज के मेरे सम्मानित बंधुओं को देना रहा हो, या किसी अन्य धर्म के हिसाब से अगर किसी पंडितों को देना रहा हो, ब्राह्मणों को, हमारे जो देवता हैं ब्राह्मण देवता, इसी प्रकार हमने गुरुद्वारों को, सभी धर्म को भी हमने देने का काम किया और सभी की समस्याओं को हल करने का काम किया। नित्य प्रतिदिन हम लोगों के बीच में डटे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश में दूसरे नंबर पे आ गई है दिल्ली, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस क्षेत्र में अभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया हुआ हूँ और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार पर मैं आरोप प्रत्यारोप का ब्लेम गेम तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस वैश्विक महामारी से निपटने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रह पाई। कहीं ना कहीं उनकी कार्य योजना में कमी रही, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने मैदान में उतर करके, मैंने मांग की थी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैपिंग कीजिए, तो गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद कैपिंग हुई। मैंने मांग की थी कि जो 4500 रुपये में टेस्टिंग हो रही है उसको काफ़ी डाउन लाना चाहिए। बाद में गृह मंत्री जी के निर्देश पर वो 2400 रुपये आया, हाफ रेट हुआ लगभग। इसी प्रकार बॉडी लोगों की, मैं भजनपुरा डी ब्लॉक की एक कोरोना पॉजिटिव की 9 दिन में बॉडी मिलती है, कैसी विकट परिस्थिति होगी उस परिवार के लिए। 9 दिन में बॉडी मिल रही है, 3 दिन तक घाटों पर उसका क्रिमेशन नहीं हो पा रहा है। तो इन सब व्यवस्थाओं पर दिल्ली सरकार फेल रही और गृह मंत्री जी ने कदम बढ़ा करके इन सब समस्याओं का निराकरण किया। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। अच्छा, देखा जाए तो दिल्ली सरकार इस मामले में फेल रहने के कारण अमित शाह, मतलब केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तो लेकिन जो छतरपुर वाला मंदिर है, छतरपुर में जो राधा स्वामी सत्संग का जो केंद्र बना है, उसे दिल्ली सरकार अपने उस पर कह रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये समझने की बात है, आपने सही सवाल उठाया है। छतरपुर वाला जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली जो है केंद्र सरकार के पाले में है और उन्हीं के निर्देश पर वहाँ के डीएम बीएम मिश्रा जी ने सारा उस देखरेख में काम किया और उन्हीं की पीएमओ में मीटिंग हुई थी राधा स्वामी सत्संग वालों के साथ, और 10,000 बेड का वहाँ जो एक उन्होंने अभी 2000 का तो उद्घाटन कर दिया है। और इन्होंने तो ब्लेम गेम की राजनीति की। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि छुप कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल जी को बुलाया गया था और पहले एक बार वो आए भी थे। तो निश्चित रूप से यह तो केंद्र की पहल पर ही हुआ है और कहीं ना कहीं रैपिड टेस्ट बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अब आप देखिए कोई ऐसी सरकार होती है क्या,
आप रैपिड टेस्ट अमित शाह जी के फैसले लेने के पहले लगातार 1 महीने तक 9,000 के सैंपल्स घटते घटते 5,000 तक आ गए। तो उन्होंने अपने को बचाने का दूसरा तरीका अपनाया था जो सही नहीं था। सही तरीका यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच करें, अपनी एम्बुलेंस व्यवस्था, अपनी हर प्रॉपर व्यवस्था हो, राशन का मामला हो, सैनिटाइजेशन का मामला हो या हॉस्पिटल्स का मामला हो, हर मामले में हमको मिलजुल करके कोरोना से लड़ाई जीतनी होगी और दिल्ली को इससे और देश को इससे मुक्त करना होगा। विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक्स तो मैक्सिमम फेल हैं। 1000 बोल के 160 बनाए, 160 में भी 80-90 चलते हैं, 80-90 बंद पड़े हैं, अड्डे बने हुए हैं वो नशाखोरों के। और उस 80-90 में भी आप खांसी जुकाम की दवाई लेके आते हो। अगर यही पैसा लगा करके उन्होंने एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल और खोल दिया होता तो आज हज़ारों लोगों की जानें बच गई होती। आज उन्होंने जो लंबित पड़े बुराड़ी जैसे हॉस्पिटल्स को अब तक चालू कर दिया होता, जो पिछले 5 सालों में वो नहीं कर पाए, तो अब तक चंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान हो गई होती। तो उन्होंने अपना काम नहीं किया, वो छोटी छोटी इन चीज़ों में भटकते रहते हैं। और मुझे लगता है इस दिल्ली को चलाने के लिए एक बड़े विजन की आवश्यकता है और उसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना होगा। विधायक के रूप में आप क्या विजन रखते हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए? विधायक के रूप में मेरा जो पहला काम है इस वक्त, लोगों की सेवा करना, कोरोना से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग कराना, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखना, किसी को किसी प्रकार के अन्न की, किसी कोई भूख से मेरी विधानसभा में ना सो जाए, इसकी चिंता करना, और वो मैं चिंता बराबर कर रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी पुराने लंबित काम थे जिनके की टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया था, वो फंड्स ख़त्म हो सकते थे, पर मैं लग करके उन सभी सड़कों को, गलियों को बनवाने का काम कर रहा हूँ। और पूरे अपने विधानसभा को सुरक्षित करने के लिए, दंगों के बाद से मेरी विधानसभा चिंतित थी, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए CCTV कैमरे जितने भी मेरी विधानसभा की पूरी बाउंड्री पर, एंट्री पॉइंट्स पर मैं लगवा रहा हूं। और मेरी विधानसभा कैमरों से लैस होकर के, और जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और क्राउडेड इलाके हैं, वहाँ भी हम मार्केट्स हैं, सब जगह CCTV कैमरे लगाकर इसको सुरक्षा से चाक चौबंद करेंगे। इसके अलावा हम लाइब्रेरी हो या फायर स्टेशन हो, अन्य कई चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। स्ने पर आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इस गोंडा के विकास को जो अवरुद्ध हो गया था 5 साल, उसको रुकने नहीं देंगे। धन्यवाद।